कमलनाथ का यह स्टेटमेंट कहीं उनके लिए घातक न हो जाए और अगर मुस्लिम वोट बैंक ने बाबरी मस्जिद की वजह से कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो ऐसे में कांग्रेस नहीं जीत पाएगी मध्य प्रदेश। लेकिन कमलनाथ राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेरते हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ अगर इसी तरीके से चलते रहे तो वह कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हरा कर ही मानेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस द्वारा कमलनाथ को मध्य प्रदेश में खुली छूट देना क्या कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो रहा है? कमलनाथ लगातार ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं जिससे कि कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में लगातार खराब होती जा रही है। एक समय ऐसा था जिस समय लग रहा था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन वर्तमान समय में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव अब इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान अचानक से फाइट में आते दिखाई दे रहे हैं। आज से 15 दिन पहले कोई पूछता कि मध्य प्रदेश कौन जीत रहा है तो शायद हर कोई कांग्रेस का नाम लेता, लेकिन वर्तमान समय में मुकाबला जो है वो 50-50 पर पहुंच चुका है। कारण क्या है? कमलनाथ के दिए हुए बयानात। अब कांग्रेस की स्थिति वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में काफी कमजोर हो गई है। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने अचानक से राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया। कारण क्या था? आपको पता है कि जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में कमलनाथ ने एक बात कह दी कि बीजेपी राम मंदिर को बनाने का श्रेय मत ले। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। ऐसे में कांग्रेस राम मंदिर की सही उत्तराधिकारी है। किसी एक व्यक्ति और किसी एक पार्टी का राम मंदिर पर नियंत्रण नहीं हो सकता। देश की जनता का पैसा इस मंदिर को बनाने में लगा है। तो ऐसे में समस्या आ रही है ये कि भाई मध्य प्रदेश में कई सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस को एक मुश्त वोट देते हैं। ऐसे में क्या आने वाले समय में कांग्रेस के लिए स्थिति खराब हो जाएगी? चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। एक दौर पे शिवराज सिंह चौहान को सब कोई साइड लाइन मार रहा था और सबने यह समझ लिया था कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को पीछे छोड़ देगी और उन्हें आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। आप देख भी रहे होंगे तो भाजपा इस समय नरेंद्र मोदी के नाम पर ही मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपनी स्थिति समय के साथ सुधारी है। जिस तरीके से वो रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान फिर से अगले मुख्यमंत्री बनने के सबसे तगड़े कंटेंडर हो गए हैं। लेकिन इधर कमलनाथ, जिन्हें कांग्रेस ने दी है खुली छूट, वह लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में कमजोर होती जा रही है। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कमलनाथ को इतनी छूट देना कांग्रेस के लिए घातक हो रहा है? देखिए, यहां पर हम मुख्यतः 3 मुद्दों की चर्चा करेंगे। पहला, कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में होने वाला शक्ति प्रदर्शन। दूसरा, कमलनाथ के द्वारा राम मंदिर पर दिया गया बयान। और तीसरा, कमलनाथ के द्वारा इंडिया अलायंस को साइड लाइन कर देना। पहले चलते हैं हम लोग दिग्विजय सिंह की फाइट की तरफ। अगर आपको एक वीडियो याद होगा जो कि कमलनाथ का बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको सीट के बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत है तो ऐसे में जाके दिग्विजय सिंह का गला पकड़िए, उनके कपड़े फाड़िए। इसके बाद तो दिग्विजय सिंह ने इस बात का मुद्दा बना लिया और अचानक से कांग्रेस के बीच में जो झगड़े बंद कमरे में हो रहे थे वह बाहर आ गए। लोगों ने ये कह दिया कि भाई दिग्विजय सिंह और कमलनाथ यह सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह एक समय वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अचानक से उनका कद कांग्रेस में कम होने लगा। इधर कमलनाथ लगातार कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए थे। 2018 का चुनाव जिस समय मध्य प्रदेश में हुआ, कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में होने वाला टशन, इसकी वजह से कांग्रेस की सरकार 2020 में कांग्रेस के हाथ से चली जाती है। अब मध्य प्रदेश की सरकार का प्रभाव कमलनाथ की स्थिति पर भी पड़ा। इसी में जब 2023 में विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई
तो कांग्रेस ने कमलनाथ को आगे किया और कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा उठा लिया। इधर दिग्विजय सिंह, जो किसी भी तरह के हिंदुत्व को अपने साथ जोड़ने से दूर बचते हैं, इसको लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में दिक्कतें आने लगी। हिंदुत्व का मुद्दा तो इन लोगों के बीच में समस्या का कारण था ही, दूसरा था शक्ति प्रदर्शन। कमलनाथ कांग्रेस मध्य प्रदेश को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे और वहीं पर दिग्विजय सिंह अपनी विरासत अपने बेटे को देना चाहते थे। इसलिए वहां पर शक्ति का भी एक नया दौर शुरू हुआ और सीटों के बंटवारे में इन दोनों के बीच होने वाली आपसी कलह सबके सामने आ गई। ऐसे में कांग्रेस के दो सबसे बड़े नेता, जो मध्य प्रदेश को अपने साथ रखना चाहते हैं, इसकी वजह से कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में कमजोर हो रही है और इसका फायदा भाजपा को सामने से दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे का खुलकर प्रयोग किया। उन्होंने कह दिया कि भाई, जब मध्य प्रदेश में इनके बीच में एकता ही नहीं है तो यह सरकार कैसे चलाएंगे। एक और बात करते हैं, इंडिया अलायंस को लेकर भी कमलनाथ ने खुलकर कह दिया कि भाई, इंडिया अलायंस की मीटिंग यहां नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है, समझिएगा इस चीज को। देखिए, कमलनाथ वर्तमान समय में मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक छत्र तरीके से लीड करना चाहते हैं। वह केवल राहुल गांधी का हस्तक्षेप ही बर्दाश्त कर रहे हैं, बाकी किसी का हस्तक्षेप उनको नहीं चाहिए। जब मुंबई में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, उसके बाद इन लोगों ने अपनी पहली रैली भोपाल में रखी, लेकिन कमलनाथ इसको लेकर बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि भाई, भोपाल में हमें इंडिया अलायंस नहीं चाहिए। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। एक स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश वखिलेश को मैं नहीं जानता। एक ऐसा नेता जो काफी परिपक्व माना जाता है, उसके द्वारा दिया गया यह स्टेटमेंट बड़ी समस्या पैदा कर देगा। आपने देखा भी है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं और इंडिया अलायंस में वर्तमान समय में एकता हमें दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में कमलनाथ का यह बयान भी काफी समस्या पैदा कर गया। इधर जो सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान समय में चुनाव का है, वह राम मंदिर का है। राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में जनवरी में होने वाला है। बीजेपी इसका श्रेय ले रही है, लेकिन जब कमलनाथ से इसके विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी इसमें श्रेय ले क्यों रही है। राम मंदिर का ताला खुलवाया तो राजीव गांधी ने था। चलते हैं थोड़ा इतिहास में। बात है 31 जनवरी 1986 की। फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उमेश चंद्र जी एक वकील थे। उन्होंने केस फाइल किया कि भाई, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया जाए और वहां पर पूजा अर्चना शुरू की जाए। उस समय वहां के डिस्ट्रिक्ट जज ए.के. पांडे ने आदेश दे दिया कि भाई, ताला खुलवाया जाए। उस दौरान जो राज्य गृह मंत्री थे अरुण नेहरू, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की वजह से ही राम मंदिर का ताला खुला। लेकिन उस समय पीएमओ में सचिव थे वजाहत हबीबुल्ला। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई, इसमें पीएमओ का कोई रोल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दिया गया फैसला जब तक राजीव गांधी के पास पहुंचा तब तक ताला खुल चुका था। ऐसे में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया कि नहीं खुलवाया, इसको लेकर किसी के बीच में भी आपसी सहमति नहीं बनी। लेकिन अरुण नेहरू ने वजाहत हबीबुल्ला की इस बात का खंडन भी नहीं किया। तो समस्या यहां पर आ गई कि भाई, आखिर राजीव गांधी ने ताला खुलवाया कि नहीं खुलवाया। अगर आपको पता हो तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। राजीव गांधी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया और एक बिल ले आई। इस वजह से राजीव गांधी सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लग गया। इस वजह से माना जाता है कि राजीव गांधी ने हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए राम मंदिर का ताला खुलवाया। लेकिन तभी बोफोर्स का मुद्दा उठ चुका था और राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि पर खतरनाक दाग लग चुका था। ऐसे में 1989 में राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया और इधर राम मंदिर ताला खुलवाने का श्रेय लेने के चक्कर में कांग्रेस से मुस्लिम वोट भी छिटक गया था। अब वो वोट उस समय जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियों के बीच में बंट गया। इस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल वाला हो चुका था। बीजेपी की सरकार राज्यों में बन रही थी और केंद्र में भी बीजेपी लगातार अपनी पैठ बढ़ा रही थी। ऐसे में राम मंदिर निर्माण बीजेपी के उन 3 मुख्य एजेंडे में था जिसको बीजेपी ने 2024 में पूरा कर दिया। ऐसे में आपको पता ही है कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर फिर से एक मुद्दा रहेगा। तो ऐसे में कमलनाथ ने यह कह दिया कि भाई, राम मंदिर ताला खुलवाना यह राजीव गांधी की वजह से ही हुआ।
अब समस्या आएगी पूरे तरीके से मध्य प्रदेश में। अगर 2018 का चुनाव याद हो तो उस दौर में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 90% मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस को एक मुश्त वोट दिया था। अगर आप वर्तमान स्थिति देखेंगे तो 2011 की जनगणना के बाद मुस्लिम पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में लगभग 10% तक बढ़ चुकी है। ऐसे में 45 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक प्रभावी है और 22 सीटों पर तो वह जीत हार तय करते हैं। कमलनाथ का यह स्टेटमेंट कहीं उनके लिए घातक न हो जाए, और अगर मुस्लिम वोट बैंक ने बाबरी मस्जिद की वजह से कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो ऐसे में कांग्रेस नहीं जीत पाएगी मध्य प्रदेश। और बीजेपी को पता है उसकी स्ट्रेटजी क्या है। इधर राहुल गांधी और कमलनाथ के बयान कंट्राडिक्ट होते हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश कौन जीतेगा इसके विषय में कह पाना आसान नहीं है, लेकिन कमलनाथ राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेरते हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ अगर इसी तरीके से चलते रहे तो वह कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हरा कर ही मानेंगे। राहुल गांधी जिस तरीके से मध्य प्रदेश को लीड कर रहे हैं, कांग्रेस और कमलनाथ को उनका सहयोग करना चाहिए, न कि ऐसे अनाप शनाप बयान देकर इंडिया अलायंस और कांग्रेस की मिट्टी पलीद करनी चाहिए। कमलनाथ अगर संभल गए तो कांग्रेस मध्य प्रदेश जीतेगी, वरना बीजेपी का आगमन फिर से हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।